है, मैं कौन सा काम सबसे बेहतर कर सकता हूं, ये मुझे कौन बताएगा, या मुझे कैसे पता चलेगा, या मेरी टीम में जो लोग हैं उन्हें कौन सा काम दिया जाए ना दिया जाए, ये कैसे पता चलेगा। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। साथियों, 3-4 चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो अगर आपको अपना हुनर पहचानना है तो भी ध्यान रखना होगा, यदि आपको अपनी टीम के लोगों का हुनर पहचानना है तो भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या? सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। आइडेंटिफाई करिए ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। कोई तो ऐसा काम होगा जिसमें आपको समय का आभास ना होता हो, कोई तो काम ऐसा होगा जिसमें आपको लगता हो कि जितनी मर्जी देर किया जा सकता है, जहां मर्जी किया जा सकता है। कोई तो ऐसा काम होगा जिसके लिए यदि आपको पैसा भी ना मिले तो भी आप वही काम करना पसंद करेंगे। अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, अंदर से क्या आता है, कौन सी चीज खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि ये काम आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप वही काम करेंगे जो आपके अंदर की आवाज होगी, मेरा विश्वास करिए वो काम आपको पहचान भी दिलाएगा, आपका नाम भी होगा, और आहिस्ता 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 आपके काम से ही आपकी पहचान होने लगेगी। और अगर दूसरों के हुनर पहचानना है तो दूसरों को भी यही बात बताइए कि वो अपने बारे में बात करें, और आप भी ऑब्जर्व करिए। एज ए लीडर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम का कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, और जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना ऑब्जर्व करिए, अलग अलग सिचुएशन में। खुद को तो ऑब्जर्व करना ही है, खुद के बारे में इंसान जानता भी है, खुद को समय भी दे देता है। कई बार बाय चांस हो गया होगा, गलती भी मान लेता है, भले दुनिया के सामने ना माने। लेकिन दूसरों को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप उनको अलग अलग परिस्थितियों में ऑब्जर्व करिए। जब उनको पद दिया गया तब उनका रिएक्शन क्या था, जब उनसे पद वापस ले लिया गया तब उनका क्या रिएक्शन था, जब उनको कोई दायित्व सौंपा जाता है ऐसा जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी हो तो वो कैसा महसूस करते हैं या कैसा फील करते हैं, जब उन्हें कोई ऐसा काम दिया जाता है जो मुश्किल है, कठिन है, या जो ज्यादातर लोग मना कर रहे हैं, तब उनका रिएक्शन क्या होता है, जब उनको आसान काम करने को दिया जाता है, जब उनके पास काम नहीं होता है, जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जब दबाव नहीं होता है, आम स्थिति में इंजॉयमेंट के समय पर, खाली समय पर, बिजी वाले समय पर कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे समय को मैनेज करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। जब आपके पास 4-5 काम आ गए कि ये काम कर सकता है, फिर उनमें से सबसे बेहतर कौन सा कर सकता है उसके लिए आप काम दे करके चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर काम दिया जाए, पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए। मान लीजिए आपको लगा ये व्यक्ति टालम टोली नहीं करता है, बोला जाए तो तुरंत काम कर देता है, यानी इसको कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला काम दिया जा सकता है जहां पर टू द पॉइंट काम करना है। अच्छा, ये व्यक्ति है जो अपना दिमाग बहुत लगाता है हर बात में, ऐसा कैसे होगा, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या वैसे कर सकते हैं, यानी ये लॉजिकल है। इसको ऐसा काम दिया जा सकता है जहां पर आपको भी श्योरिटी नहीं है कैसे काम करना है, आपको रिजल्ट लाना है और आप खुद श्योर नहीं है पूरी तरह से, तो ऐसे व्यक्ति को लगाया जा सकता है कि ठीक है आप अपना दिमाग लगाओ। तो कई बार ऐसा होता है हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे कुछ लोग ऐसे दे देते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती है। तो ऑब्जर्व करके, जब आप ऑब्जर्व करेंगे टीम के, और भी बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो उस पर बात करेंगे हम लोग विस्तार से, लेकिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करके काम देना। तीसरा तरीका क्या है, जब आप अपनी टीम में किसी का हुनर पहचानना चाहते हैं या अपने हुनर को ही पहचानना है, लगातार लंबे समय तक देखिए कौन व्यक्ति किस पद पर रहा या किन किन जिम्मेदारियों पर रहा। अगर फ्रेशर है तो जीवन में क्या क्या अचीवमेंट करके आया है, वो स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट की हो, उसने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कंसल्टेशन का काम है, कोई ऐसा काम किया हो जिसमें फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा काम किया हो जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम है, उसके पास एक्सपीरियंस को देखिए।